नमस्ते। इजराइल और हमास के बीच तनाव 9वें दिन में प्रवेश कर गया है। इजराइल रक्षा बल ने घोषणा की है कि वे गाजा पट्टी में हवाई, जमीन और नौसेना बल को शामिल करके हमले के लिए तैयार हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स अब तक एयर स्ट्राइक कर रही थी, अब वे तीनों ओर से हमला करेंगे, यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी अब मुसलमान आतंकियों पर कहर बनकर टूटने वाली है। वहीं मुस्लिम देशों ने इजराइल से मुसलमानों पर रहम करने और उन्हें बख्शने की अपील की है, जबकि शिया देश ईरान ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। पर अमेरिकी युद्धपोतों की भूमध्य सागर में मौजूदगी के चलते कोई भी इस्लामिक देश बकलोली से ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। आपको बता दें कि गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से के गाजियों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था और इस समय सीमा को 27 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। पीएम नेतन्याहू ने यह कहते हुए जंग का आगाज कर दिया है कि अब गाजियों के जाने का वक्त आ गया है। इसी के साथ इजराइल डिफेंस फोर्स ने सुरंगों में बने हमास के ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया है। सेना ने जबलिया, जैतून, अल फुरकान और बेत हनोन इलाके में हमले करके अंडरग्राउंड टनल को तबाह कर दिया। यहां कई मोटार लॉन्चर भी तबाह किए गए हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि आईडीएफ के इस घातक अटैक में 600 से ज्यादा मुसलमान आतंकियों की कब्र जमीन के नीचे ही बन गई है और उनके शव कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। भूमध्य सागर में इजराइल की मदद के लिए अमेरिका का दूसरा वॉरशिप आइजनहोवर तैयार खड़ा है। परमाणु क्षमता से लैस इस वॉरशिप पर F-15 लड़ाकू जेट और A-10 तैनात है, जो इजराइल पर होने वाले किसी भी भारी हमले को विफल कर सकते हैं। मुस्लिम देशों में अमेरिका की इस मौजूदगी से क्षोभ पसरा हुआ है और उनके तहमत गीले पर गीले हो रहे हैं। वहीं इजराइल के जमीनी हमले की कार्रवाई से मुल्लों में भगदड़ मची हुई है। जान बचाने के लिए लाखों गाजी उत्तरी गाजा से भागना जारी रखे हुए हैं। जिस तरह उत्तरी गाजा में इक्का दुक्का टोपी नजर आती है, उससे अंदाजा लगाया गया है कि एक सप्ताह में 10 लाख मुसलमान गाजा छोड़ चुके हैं। गाजा शहर में लोग भागकर अस्पतालों में शरण ले रहे हैं। गाजा शहर के मुख्य अस्पताल अल शिफा में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की लगभग 35,000 की संख्या में भीड़ इकट्ठी है। इनमें से कई बुरी तरह से जख्मी हैं, जिससे पता लगता है कि यहूदियों ने इनकी तसल्ली से ठुकाई की है और जो भी उनके रास्ते में आया उसी की जमकर बजाई गई है। लेकिन अब तक जितने मुसलमान बच गए हैं, उनका टिकट भी जल्दी कटने वाला है। अब यह जंग विनाशकारी होने की ओर बढ़ रही है, क्योंकि जमीनी ऑपरेशन लॉन्च होने का अर्थ यही है कि यह क्षेत्र अब सक्रिय युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है। हमास के आतंकी हमले के बाद से इजरायली कार्रवाई में मरने वाले मुसलमानों की आधिकारिक तादाद 3,500 को पार कर चुकी है, जबकि मीडिया रिपोर्ट में वास्तविक आंकड़े 30,000 से भी ज्यादा बताए जाते हैं, क्योंकि हजारों लोग इमारतों के मलबों के नीचे दबे हुए हैं। जबकि भूमिगत सुरंगों में भी बड़ी संख्या में गाजियों की कब्र बनी है। इस बीच इजराइल की मुल्ला निपटाओ नीति से भड़के ईरान ने चेतावनी जारी की है। उसने कहा है कि इजराइल को भयंकर भूकंप का सामना करना पड़ेगा, पर फिलहाल तो लगता यूं है कि मुस्लिम देशों की खुद ही फटी पड़ी है, क्योंकि अगर इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो गया तो फिर और भी कई मुस्लिम देशों की सामत आने वाली है और उन्हें डर है कि भविष्य में कोई भी उनकी बजा सकता है, क्योंकि उनकी मुल्लाई बकलोली का इजराइल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और भारत के बिहार राज्य से चौथाई हिस्से जीतने वाला इजराइल उन्हें जमकर ठोक ठोक कर मार रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।